वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग सार संग्रह करने जा रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का। तो हम लोग का सवाल है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाए हम लोग नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। संगमयुवीन ग्रंथ तोक्कलपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। फिर सवाल है, सोनगिरी 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 का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखिल गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में ये लिखा था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया था? तो 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। 1919 ईस्वी को लागू किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 58 पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो 58 पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 में की गई खुदाई सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत में किस राज्य में मिलते हैं? बनावली तो हरियाणा में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा इसमें 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन है। सवाल है, पुष्यमित्र शंगु ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। इन्होंने पैबोस और नौरोज प्रथा को शुरुआत किया था बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में किया गया। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्गानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था यह बीबी का मकबरा। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। सस्यावाद का अर्थ है शायद है और नहीं भी। अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने।
शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। शाहिर दरवेश और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बृहदरथ था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बृहदरथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। एक मालिक एक मालिक हो एक मालिक हो हुए और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन था। एक मालिक हुए भी खान हो गया, एक मलिक हुए भी खान हो गया और वह सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य से लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मुहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्मर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को दी गई। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतंगनी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? मुहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के से अपना नाम हटवाया, खलीफा शब्द हटाया। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने। मृग दाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता को भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वह था
पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कलिबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिला है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो वो चौथी संगति में। इसी के साथ हम लोग का दूसरा चैप्टर खत्म हो रहा है।